अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं खौफिस्तान 555। आज की कहानी शायद आपको रात को नींद ना आने दे, क्योंकि जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ़ कहानी नहीं बल्कि कराची के दिल में छुपी एक ऐसी हकीकत है जिसे लोग आज भी डरते हैं सुनकर। कराची समंदर के किनारे बसा ये शहर जहाँ लाखों लोगों की भीड़ है, जहाँ ज़िंदगी कभी रुकती नहीं, लेकिन इस शहर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ सूरज ढलने के बाद एक अजीब-सी खामोशी छा जाती है और इन इलाकों में से एक है गोरा कब्रिस्तान। कब्रिस्तान गोरा कब्रिस्तान ये कहना चाहिए क्रिश्चियन सिमेट्री या ये कब्रिस्तान मेवा शाह ग्रेवयार्ड के बिल्कुल पास है और यहाँ ब्रिटिश राज के ज़माने से लेकर आज तक हज़ारों लोग को दफ़नाया गया है। पुराने पत्थर, टूटे हुए क्रॉस और मोज़ेलम्स जहाँ पर लिखावट अब महफूज हो चुकी है। दिन में ये जगह आम से कब्रिस्तान लगता है, लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगती है यहाँ का माहौल बदल जाता है। हवाएं ठंडी और सर्द हो जाती हैं, इतनी ठंडी कि गर्मियों में भी लोगों को कपकपी आ जाती है। और अगर आप मगरिब के बाद यहाँ से गुज़रें तो आपको महसूस होगा कि कोई आपको देख रहा है। ये कहानी है अक्टूबर 2019 की कि मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसे शख्स के साथ जिसका नाम था सलमान। 28 साल का नौजवान जो सदर में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाता था। सलमान का घर सोल्जर बाज़ार में था और रोज़ शाम को वो अपनी मोटरसाइकिल पर घर जाता था। उस दिन कुछ अलग था। सलमान की बाइक ख़राब हो गई थी और उसे मैकेनिक ने बोला था कि कल ही ठीक होगी, तो उस रात उसे रक्शे से घर जाना था। रात के तकरीबन 9 बज चुके थे। कराची की सड़कें ट्रैफिक से भरपूर थीं। सलमान को जल्दी घर पहुंचना था क्योंकि उसकी अम्मी ने खाना गरम रखा हुआ था और उसको फ़ोन पर बुला रही थी। उसकी मनपसंद डिश बनाई हुई थी। उसने एक रिक्शा रोका और ड्राइवर से कहा कि भाई सोल्जर बाज़ार चलोगे? रिक्शा ड्राइवर एक बूढ़े से आदमी ने कहा, बैठ जाओ बेटा। रिक्शा चलाना शुरू हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद सलमान को लगा कि ड्राइवर गलत रास्ते से जा रहा है और वो कहने लगा कि अंकल, आप ये रास्ता क्यों ले रहे हैं? सीधा गार्डन रोड से चलना था ना। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आज उस ट्रैफिक उस तरफ बहुत है, ज़्यादा है। मैं शॉर्टकट से ले चलता हूँ, जल्दी पहुँच जाओगे। सलमान ने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन जब रिक्शा मेवा शाह कब्रिस्तान की तरफ मुड़ गया तो उसके दिल ज़ोर से धड़कने लगा। सामने अंधेरा था, सिर्फ कुछ लैंप पोस्ट की हल्की रोशनी थी और दोनों तरफ कब्रिस्तान की दीवारें। सलमान ने ड्राइवर से कहा, अंकल ये रास्ता ये सेफ है या नहीं? ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस रिक्शा चलाता रहा। सलमान की बेचैनी बढ़ सी गई। अचानक रिक्शा रुक गया। फिर क्या था? खामोशी का डर था। क्या हुआ अंकल? सलमान ने पूछा। ड्राइवर ने इंजन रीस्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन रिक्शा चालू ही नहीं हो रहा था। वो बोला, बेटा लगता है कि इंजन बंद हो गया है, ज़रा नीचे उतर कर देखता है, धक्का लगाओ आप। सलमान नीचे उतर गया। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन बैटरी डेड थी। उसने परफेक्ट टाइमिंग उसने सोचा। जैसे ही वो रिक्शे का धक्का लगाने लगा, उसने महसूस किया कि हवा बिल्कुल ठंडी हो गई थी। एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। अजीब सी खामोशी चारों तरफ थी, लेकिन अचानक सलमान को लगा जैसे कहीं दूर से कोई आवाज़ आ रही है। एक हल्की सी खुसर-पुसर जैसी, कोई फुसफुसा रहा हो। फिर क्या था? उसने ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर खड़ा होकर इंजन ठीक करने लगा, कोशिश कर रहा था। सलमान ने सोचा शायद उसका वहम हो। फिर से आवाज़ें आईं और इस बार ज़्यादा साफ। सलमान। इस तरह से किसी ने उसका नाम लिया। सलमान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके चारों तरफ देखा उसने, कोई नहीं था, सिर्फ कब्रिस्तान की दीवार और अंधेरा। अंकल, अंकल आपने मेरा नाम लिया? सलमान ने घबरा कर पूछा। ड्राइवर ने अपना सर निकाला बाहर, पलटा कर देखा। नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानता। सफ़ेद साया। सलमान का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसने ख़ुद को तसल्ली दी कि शायद दूर से किसी ने आवाज़ दी होगी, लेकिन फिर उसकी नज़र गई कब्रिस्तान की दीवार की तरफ। वहाँ एक सफ़ेद साया था। पहले तो सलमान ने सोचा कि शायद कोई कपड़ा या चादर हो, लेकिन वो साया हिल रहा था धीरे धीरे, जैसे कोई चल रहा हो या हिला रहा हो। सलमान की सांस रुक गई। वो साया दीवार के साथ साथ आ रहा था उसकी तरफ।
अंकल वो क्या है? सलमान की आवाज़ काँप रही थी। ड्राइवर ने देखा और तुरंत बोला, बेटा जल्दी बैठो जल्दी। लेकिन रिक्शा अभी भी बंद था। ड्राइवर पागलों की तरह किक मार रहा था लेकिन इंजन चालू ही नहीं हो रहा था। वो सफ़ेद साया नज़दीक आ गया था और अब सलमान को एक चेहरा नज़र आने लगा था। एक औरत लंबे सफ़ेद कपड़ों में, उसके बाल बहुत लंबे ज़मीन तक और उसकी आँखें बिल्कुल खाली अंधेरी जैसे कोई गहरी खाई हो। सलमान के मुँह से चीख निकलने वाली थी लेकिन आवाज़ ही नहीं आई। डर से उसका गला बंद हो गया। अचानक रिक्शे का इंजन स्टार्ट हो गया। बैठो जल्दी बैठो, बैठो बेटा बैठो, ड्राइवर ने चिल्लाया। सलमान खुद को रिक्शे में बैठा ही नहीं पाया था कि रिक्शा ड्राइवर ने उसको धक्का देकर अंदर बिठाया और रेस लगाई और रिक्शा पूरी स्पीड से आगे भगा दिया। रिक्शा तेज़ रफ्तार से भाग रहा था। सलमान ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी रूह काँप गई कि वो औरत, वो सफ़ेद साया उन्हीं के पीछा कर रहा था। लेकिन वो चल नहीं रही थी, वो तैर रही थी हवा में, ज़मीन से कुछ फीट ऊपर और उसकी रफ़्तार बहुत तेज़ थी। अंकल ज़्यादा तेज़, सलमान चिल्ला रहा था। ड्राइवर ने पूरी ताकत से रेस लगाई। रिक्शा हिलने लगा। सलमान ने पीछे देखा और वो औरत बहुत करीब आ चुकी थी। उसके चेहरे पर अब एक मुस्कान थी और एक खतरनाक डरावनी हंसी। अचानक रिक्शे का पिछला हिस्सा हिला जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। या अल्लाह! सलमान ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। ज़ोर ज़ोर से उसकी आंखों में आंसू थे और फिर एक झटका तेज़ी से लगा। रिक्शा थोड़ा ऊंचा हुआ और फिर वापस सड़क पर गिरा। जब सलमान ने पीछे देखा तो वो औरत गायब थी। जब वो औरत गायब हो गई, वो इंसान नहीं थी। रिक्शा रुका, दोनों सांस ले रहे थे। ज़ोर-ज़ोर से ड्राइवर के चेहरे पर बहुत ज़्यादा पसीना था। सलमान का हाल भी बहुत बुरा था। अंकल वो क्या था? सलमान ने ठठराते हुए पूछा। ड्राइवर ने लंबी सांस ली और बोला, बेटा ये पहली बार नहीं हुआ है। इस रास इस रास्ते से रात को बहुत बहुत से लोग गुजरे हैं और जो भी इस सफ़ेद औरत को देखता है उनमें से बहुत कम लोग बचते हैं। सलमान के रोंगटे खड़े हो गए। कहते हैं, ड्राइवर ने आगे कहा, कि वो औरत ब्रिटिश ज़माने की है, एक अंग्रेज़ी खातून जिसे यहाँ दफ़नाया गया था लेकिन उसने ख़ुदकुशी की थी और अब उसकी रूह यहाँ भटकती है, ऐसा लोग कहते हैं, और हर इस शख्स को ले जाना चाहती है जो रात को अकेला यहाँ से गुज़रता है। ये सुनने में आता है। ड्राइवर कहता है कि मैंने तो हमेशा सुना ही था लेकिन आपने आज अपनी आँखों से देख लिया। मेरे साथ ये पहली दफ़ा हुआ है। सलमान को यकीन नहीं हो रहा था लेकिन जो उसने अपनी आँखों से देखा था वो झूठ भी नहीं कह सकता था। ड्राइवर ने रिक्शा चलाई और सलमान को उसके घर तक छोड़ा। जब सलमान उतरने लगा तो ड्राइवर ने कहा कि बेटा अगली बार रात को कभी भी कब्रिस्तान से मत गुज़रना, चाहे कितना भी शॉर्टकट हो। मैंने भी आज ये तहज़ीब सीख ली है। सलमान ने पैसे दिए और जल्दी से घर के अंदर घुस गया। घर पहुंचकर सलमान ने दरवाज़ा बंद किया और चाबी लगाई। उसकी अम्मी ने देखा, सलमान बेटा तू इतना घबराया हुआ क्यों है और इतना पसीना, सब खैरियत तो है? सलमान कुछ नहीं बोला, बोल ही नहीं सका। वो सीधा अपने कमरे में गया और वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और फिर आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा बार-बार। रात को जब वो सोने की कोशिश कर रहा था, उसको लगातार वो सफ़ेद औरत याद आ रही थी, वो काली आँखें, वो मुस्कान। अगले दिन सुबह जब वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम गया और शीशा देखा, तो उसकी साँस रुक गई। उसके गर्दन पर 5 निशान थे, उँगलियों के निशान, जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से पकड़ा हो। सलमान समझ गया कि वो औरत ने उसे छू लिया था और अगर रिक्शा 1 सेकंड भी रुकती या रुकी होती, तो शायद वो आज ज़िंदा नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सलमान आज भी कराची में रहता है लेकिन उसने कसम खाई है कि वो कभी भी रात को गोरा कब्रिस्तान या उसके आस-पास के रास्ते में नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि वो औरत कौन थी? क्यों उसकी रूह वहाँ भटकती है? कुछ लोग कहते हैं कि ब्रिटिश राज के दौरान एक अंग्रेज़ी मेम साहब ने अपनी पाकिस्तानी लवर के साथ भागकर शादी की थी। जब उसके घर वालों को पता चला तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और यहाँ दफना दिया। उसकी रूह अब भी अपने प्यार को ढूंढती है और कुछ कहते हैं कि वो कोई औरत नहीं बल्कि एक जिन है जो कब्रिस्तान की हिफाजत करता है। हकीकत क्या है कोई नहीं जानता फ़िलहाल, लेकिन अगर आप कभी कराची में हैं और रात को आपको गोरा कब्रिस्तान के पास से गुज़रना पड़े, तो याद रखिएगा रात को कभी अकेले मत जाना। अगर सफ़ेद साया दिखे तो पीछे मत देखना और सबसे ज़रूरी है कि अगर कोई आपको नाम ले तो जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है वो आवाज़ इस दुनिया से ही ना हो।
तो दोस्तों ये है गोरा कब्रिस्तान की कहानी। अगर आप में से किसी ने भी इस जगह के बारे में कुछ सुना है या खुद कुछ देखा है तो ज़रूर कमेंट में शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और खौफिस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई दहशत के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ और रात को अकेले मत रहना।